स्टोरियाँ किस तरीके से गायब हो जाती हैं, वो स्टोरियाँ जो हुकूमत को रोज़ाना शर्मिंदगी का से सामना करवाती हैं। इसकी एक और मिसाल पोलियो के फ्रंट के ऊपर जो डिज़ास्टर डेवलप हुआ है। मैं आपको बताऊं कि पोलियो के ऊपर जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ऑन एरेडिकेशन ऑफ पोलियो टैग, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। 2 दिन पर मबनी मुशावरत के बाद वो रिपोर्ट सामने आई। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लें, और ये आउटसाइड ऑडिट है, ये ऐसा ऑडिट नहीं है जो किसी सहाफ़ी ने यहाँ पर बैठ के किया है, तो उस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर पोलियो के फ्रंट के ऊपर एक भयानक और अफसोसनाक तस्वीर पेश की है। उसने हर सूबे के अंदर से फेलियर्स की एक कहानी बयान की है। उसने बिलखसूस ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो पोलियो एक डिज़ास्टर की कैफियत इख्तियार कर गया है। पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर मुसलसल डिटीरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद कराची के अंदर पुरानी बुराइयों की वापसी का जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पहले जो कैंपेन्स, ये बहुत अहम है, पहले जो कैंपेन्स बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उन कैंपेन्स का बेड़ा गर्क करके उनके अंदर खाम-खा की कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करके नताइज वो हासिल किए गए हैं जो पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। यानी पोलियो का भी आपने एक BRT बना दिया है। ज़ाहिर है इसके ऊपर हाहाकार मचनी चाहिए थी। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस आए हैं, और दुनिया में 2 वाहिद ममालिक रह गए हैं जहाँ से पोलियो रेडिकेशन जो है नामुमकिन नज़र आता है। एक अफ़गानिस्तान है जो जंग से कटा फटा मुल्क है, और एक पाकिस्तान है जिसके बारे में हम कहते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है और हालात बड़े बेहतरीन तरीके से तब्दील हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी उस तरह की आपको बुराई नज़र नहीं आती पोलियो के फ्रंट पे जिस किस्म की पाकिस्तान में नज़र आती है। तो होना ही चाहिए था कि इसके ऊपर बहस हो, लेकिन वो बहस नहीं हुई, क्योंकि जो फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनसे जब टैग की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपने पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करने कैसे, उस जो बेड़ा गर्क हुआ है पोलियो का, उसको ठीक कैसे करना है, तो एक तो पहले उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया ये कहते हुए जी कि मुबारक हो, ज़बरदस्त किस्म की ये रिकमेंडेशंस आई हैं, और वो रिकमेंडेशंस जो हैं हमारे अहदाफ से बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो डिज़ास्टर है। ये साफ फरमा रहे हैं कि जी रिकमेंडेशंस जो हैं वो दरअसल बिल्कुल हमें इंडोर्स कर रही हैं। तो या तो रिकमेंडेशन पढ़ने वाले बेवकूफ़ और जाहिल और अकल से पैदल हैं, या मोहतरम फोकल पर्सन जो हैं वो नई डिक्शनरी से मुस्तफ़ीद होते हुए ऐसी तशरीह कर रहे हैं जो हमारी अकल से बाला है। टैग कह रहा है कि डिज़ास्टर है, ये कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्त इंडोर्समेंट है। फिर जब इनको बताया गया कि जनाब इंडोर्समेंट नहीं है, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडाइटमेंट है, चार्जशीट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक सिक्का राइजुल वक्त इस्तेमाल किया, अखबारात के अंदर से ख़बरें गायब कर दी, एक मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन प्रेस रिलीज़ जारी की। एक अखबार के अंदर ये प्रेस रिलीज़ छपी, बाकी अखबारात ने उसको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन बाकी अखबारात ने साथ सलाम बजा लाते हुए पोलियो के ऊपर इतने बड़े डिज़ास्टर को अपने सफ़ों से गायब कर दिया। आप इस वक्त पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर्स देख रहे हैं उसकी एक झलक भी आपको अखबारात के अंदर से नज़र नहीं आती। इक्का दुक्का आपको एक आध स्टोरी नज़र आ जाती है। ये वो निज़ाम है जिसके तहत हम पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं। ये वो निज़ाम है जिसके तहत हम पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर चला रहे हैं। ये वो निज़ाम है जिसके तहत हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चला रहे हैं। ये निज़ाम झूठ पर, गुमराह करने वाले बयानात पर मबनी है, अनशन ट्वीट्स के ऊपर मबनी है, और 2 नंबरी करने के बाद भंगड़ा डालने पर मबनी है, ताकि लोग इस गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का शिकार हों और समझें पोलियो के जो डिज़ास्टर्स रिजल्ट्स हैं असल में वो डिज़ास्टर्स नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। और जब ख़बरों का पर्दा चाक हो जाए तो फिर उन ख़बरों को अखबारों से और चैनल से मालिकान की मदद और मुआवनत के साथ गायब कर दिया जाए।